हेलो गाइज, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक फंजाई। फंजाई में देख लीजिए प्रश्नों का निचोड़। गाइज प्रश्नों के निचोड़ को लेकर के आए हैं और आज का यह जो टॉपिक है सब टॉपिक से अलग प्रकार का बनाया है। और इस टॉपिक को अगर आपने देखा तो आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में फंजाई तो पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, आपको बता दें इसके पहले हमने वायरस खत्म किया, बैक्टीरिया खत्म किया और फंजाई का लेक्चर आपको खत्म कर दिया था, लेकिन 8 वही जो जिनेरा हैं वही रह गए थे, तो उसी को हम कराने वाले हैं 8 जिनेरा को। फिर उसके बाद जैसे एल्गी का हमने जो टेस्ट सीरीज लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए थे, उसी तरीके से इसका भी टेस्ट सीरीज आपके सामने होगा। 8 जिनों फिनिश कर लें तब। लेकिन उसके बाद लाइकेन भी फिनिश हो गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया था, सब हो गए थे गाइस। तो चलिए आज के इस अपने लेक्चर को, जो नए प्रकार का लेक्चर है, इसको भी बखूबी देख लिया जाएगा। गाइस अब चल गया है तो बिल्कुल ये सीरीज बिल्कुल तड़ातड़ चलती ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। तो फंजाई में प्रश्नों का निचोड़ किस प्रकार का निचोड़ है, इसको देख लिया जाए। थोड़ा सा ये देखिए की सेशन चल रहा है, कुंजी का सेशन चल रहा है गाइस। आज का यह कुंजी का सेशन है, तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में देखिए, फंजाई में कितने आपको जिनेरा पढ़ने, 8 जिनेरा पढ़ना है। जैसे एल्गी में आपको 8 पढ़ने थे गाइस, कितने पढ़ने थे? 8। उसी तरीके से फंजाई में कितने पढ़ने हैं? 8 जिनेरा पढ़ने हैं। 8 जिनेरा में देख लीजिए, इसका फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस। ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस ये सभी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां देखिए गाइस, इसका मतलब देखिए ए स्क्वायर का मतलब है एगैरिकस और एल्ब्यूगो, और पी क्यूब का मतलब है एक पी से पाइथियम, दूसरा पक्सिनिया, तीसरा पेनिसिलियम, और एम आर एस का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, यम से म्यूकर, राइजोपस, यस से सैकेरोमाइसिस। अब थोड़ा सा एक बात आती है कि ये आखिर किस क्लास से बिलोंग करते हैं और ये इसके कारण कौन सा रोग होता है, या इनका कॉमन नेम क्या है, उसको भी आप देख लीजिए। एगैरिकस जो है गाइस, कौन सा? एगैरिकस की अगर हम बात करें, यहां देखिए एगैरिकस, तो जो एगैरिकस है इसे गिल फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल फंजाई कहते हैं। किसका सदस्य है? बेसिडियोमाइस्टिस का है। एल्ब्यूगो कॉज व्हाइट रस्ट, इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? व्हाइट रस्ट उत्पन्न होता है। किसका सदस्य है? उमाइस्टिस का। पाइथियम काज डैम्पिंग ऑफ, इसके कारण क्या? ये डैम्पिंग ऑफ काज करता है। किसका सदस्य है? उमाइस्टिस का। पक्सिनिया जो है काज रस्ट डिजीज, ठीक है, PR। ये अस्टलैगो स्मट डिजीज करता है। तो पक्सिनिया रस्ट डिजीज काज करता है। किसका सदस्य? बेसिडियोमाइस्टिस का है। और पेनिसिलियम को ब्लू माउल्ड कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्लू माउल्ड, ठीक है, इसे ब्लू माउल्ड कहते हैं। किसका सदस्य है? स्कोमाइस्टिस का। म्यूकर आल्सो कॉल्ड पिन माउल्ड अथवा ब्रेड माउल्ड, किसका सदस्य है? जाइगोमाइस्टिस का। राइजोपस को ब्लैक माउल्ड, पिन माउल्ड अथवा ब्रेड माउल्ड कहते हैं। किसका सदस्य है? जाइगोमाइस्टिस का। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये दोनों म्यूकर और राइजोपस एक ही के सदस्य हैं, जाइगोमाइस्टिस के, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर लास्ट में आपसे हम डिस्कस करेंगे, म्यूकर और राइजोपस को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अगला सैक्रोमाइसिस, इसे क्या कहते हैं? ईस्ट, किसका सदस्य है? एस्कोमाइस्टिस का। अच्छा, ये जो 8 जीनस हैं ये किस क्लास के हैं, कैसे याद रखेंगे आप? 8 जीनस किस क्लास से बिलोंग करते हैं, कैसे याद रखेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है, एक ट्रिक है। क्या है गाइस? देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस तो आप नोट ही कर लेंगे। उसके बाद ये फार्मूला है खांसी आ जा रही है गाइस, ठीक है, बूब अज्जा। क्या है फार्मूला? बूब अज्जा। ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस तो आप लिख लेंगे, फिर बूब अज्जा उसी के नीचे लिखेंगे। फिर कैसे आप सेट करेंगे? देखिए बी का मतलब बेसिडियोमाइस्टिस, ए में 2 है ना, पहले एल्ब्यूगो है, फिर देखिए एगैरिकस है, पहले एगैरिकस है फिर एल्ब्यूगो है, ठीक है, एगैरिकस और एल्ब्यूगो। तो देखिए कैसे आप समझेंगे, कौन हम पहले लिखेंगे, एल्ब्यूगो लिखेंगे कि एगैरिकस ए स्क्वायर में? तो पहले जी आता है, ABCD के क्रम में पहले जी आता है, फिर जी के बाद क्या आता है? दूसरा अल्फाबेट यल आता है। तो पहले एगैरिकस हो जाएगा, फिर एल्ब्यूगो हो जाएगा। एगैरिकस किसका सदस्य है? बेसिडियोमाइस्टिस। बी का बेसिडियोमाइस्टिस, ऊ का मतलब उमाइस्टिस, कौन? उमाइस्टिस, एल्ब्यूगो, उमाइस्टिस। उसके बाद पी क्यूब में आप कैसे समझेंगे? देखिए तीनों अगर लिखेंगे तो सबसे कम अक्षर किसमें है? पाइथियम में। पाइथियम में सबसे कम अक्षर है, पाइथियम में, ठीक है। उसके बाद क्या है? पक्सिनिया है, पक्सिनिया इसके बाद ज्यादा अक्षर है, 9 अक्षर है। फिर पेनिसिलियम इससे सबसे ज्यादा अक्षर है, तो सबसे कम अक्षर पाइथियम, पाइथियम
का क्लास कौन सा है, ऊमाइस्टीज। फिर पक्सिनिया का कौन सा है, बेसिडियोमाइस्टीज। और पेंसिलियम का क्या है, एस्कोमाइस्टीज। फिर उसके बाद यम का म्यूकर का जाइगोमाइस्टीज, राइजोपस का जाइगोमाइस्टीज, और यस का मतलब सैकरोमाइस्टीज का एस्कोमाइस्टीज, यानी ईस्ट का एस्कोमाइस्टीज। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। चलते फटाफट के अंदाज में हम डिस्कस करते हैं। अब गाइस डिस्कस करते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर चलते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो अब हम यहां पर अगला जो प्रश्न है, प्रश्नों की फुहार अर्थात प्रश्नों का जो निचोड़ है उसमें अब यहां ध्यान दीजिए गाइस। यहां अगर हम बात करें तो यहां ध्यान दीजिए आप, हम जो है टीजीटी, क्या टीजीटी, यहां देखिए गाइस जो टीजीटी है, टीजीटी में टोटल कितने बार ये प्रश्न हुआ, कितनी बार परीक्षा हुई टीजीटी में, और कितने वर्ष, कौन से वर्ष में कितना क्वेश्चन आया, ये हम सब नोट कर रखे हैं गाइस। ये देखिए नोट कर दिया है। कैसे, 2002 में 4 प्रश्न फंजाई से आए, ये सभी प्रश्न है फंजाई से, ठीक है। 2002 में टीजीटी 2002 में 4 प्रश्न आए फंजाई से, और 2003 में 2 प्रश्न आए, और 2005 में 2 प्रश्न आए, 2009 में 1 प्रश्न, 2010 में 1 प्रश्न, 2011 में 3 प्रश्न, और 2013 में 5 प्रश्न, और 2016 में 5 प्रश्न, और 2021 में 4 प्रश्न। देख लीजिए अब ज्यादा पूछ रहा है फंजाई से 4 या 5 क्वेश्चन गाइस। तो अब ये फंजाई का टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो 4 या 5 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे गाइस। तो 4-5 प्रश्नों की बात है, तो फंजाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फंजाई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड 2018 में 4 प्रश्न आए थे फंजाई से गाइस, फंजाई से। देख लीजिए मैंने कहा 4 या 5 प्रश्न आपके श्योर होने वाले हैं यदि आपने फंजाई का टॉपिक कवर कर लिया तो। आरपीएससी 2015 में कितने 3 प्रश्न आए भाई फंजाई से। लेकिन टीजीटी पीजीटी में आप देख लीजिए अभी 11 में 3, 2013 टीजीटी में 5, 16 में 5, 21 में 4। ये केवल टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं। अभी इसी तरीके से पीजीटी का कलेक्शन है गाइस कि पीजीटी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसमें हम अपने पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्रम से करते हैं, हम सभी प्रश्नों को देखते हैं क्रम से कि आखिर इसका लेवल क्या है। 2002 से शुरू करते हैं, फिर 2021 तक फिनिश करते हैं। देख लेते हैं कौन सा लेवल का प्रश्न आया, किस प्रकार का प्रश्न आया। पूरे प्रश्नों का टीजीटी का संग्रह हम आज आपको लेकर के आए हैं, पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं। तो इस लेक्चर को आप लोग बखूबी ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, 2002 में कितने प्रश्न आए, 4 प्रश्न आए 2002 टीजीटी में। पहला प्रश्न क्या आया, क्लैंप कनेक्शन वेयर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय। देखिए वहां पर क्लैंप कनेक्शन, अभी कल एल्गी के चैप्टर मिक्टोकार्पस में हम लोगों ने पढ़ा था क्लैंप फॉर्मेशन, यहां क्लैंप कनेक्शन है। क्लैंप कनेक्शन वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था क्लैंप कनेक्शन, तो कौन है, हाफमैन के द्वारा। किसके द्वारा, हाफमैन के द्वारा, ठीक है। देख लीजिएगा ये सब जो है टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2002 में वही है। दूसरा, द फंगस सेल लैक्स, यानी जो फंगस की कोशिका होती है उसमें किसका भाव होता है, तो किसका भाव होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसके स्थान पे क्या, डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम लैक्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, यानी फंगस यानी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। देखिए जो उत्तर हम लेकर के आए हैं, जो आयोग ने मान लिया है उसी उत्तर को लेकर के हम आए हैं। अगर कहीं आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट जरूर करिएगा गाइस। देखिए हम भी इंसान ही हैं, थोड़ी मोटी गलती हो सकती है, हमें ये नहीं कह सकते कि पूरी ऐसा सब कुछ है कि नहीं बिल्कुल फैक्ट है। पूरा पहली बात तो एकदम देख करके समझ करके एकदम उसको अच्छे तरीके से समझ करके तब आपके सम्मुख पेश होता है मैटर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं प्रिंट करने में कहीं त्रुटि या बोलने में कहीं त्रुटि हो सकती है तो आप लोग उसको जो है उसके समस्या को आप सुलझा सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर से डिस्कस कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर 9219008522 इस पर, ठीक है। इस पर कॉल संभव नहीं है, कॉल नहीं रिसीव होगी गाइस। अगला चौथा प्रश्न क्या है गाइस, देखिए अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, अगर कप के आकार की जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प अर्थात एस्कोकार्प इज कॉल्ड, अगर कप के आकार की फ्रूटिंग बॉडी है तब क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है एपोथीसियम। क्या कहलाती है, एपोथीसियम कहलाती है। तो ये 4 प्रश्न आए
तो हाफमैन ने जो है क्लैम्प कनेक्शन को ऑब्जर्व किया सबसे पहले, और फंगस सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव होता है, और फंगस सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, और कब से फ्रूटिंग बॉडी है तो उसके क्या कहते हैं, एपोथेसियम। 4% टीजीटी 2002 के हैं गाइज। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला 2003 में क्या कितने क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लेते हैं गाइज। अब यहाँ एक ही रह गया क्या, यहाँ दूसरा, 2 प्रश्न है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या था, विच फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल, यानी कौन सी जो है फंजाई, कौन सा कवक क्या यूजफुल होता है, उपयोगी होता है इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, यानी प्लांट डिजीज पौधों पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए कौन सा कवक यूजफुल होता है। पौधों के रोग यानी पादप रोग के जैविक नियंत्रण के लिए, पादप रोग के जैविक नियंत्रण के लिए कौन सा कवक यूजफुल होता है, तो है कौन सा, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी यूजफुल होता है गाइस। ये क्वेश्चन है 2003 का टीजीटी का। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या 2003 में क्या पूछा था, विच पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन पेयर करेक्टली मैच नहीं है। हम ऑप्शन ही लेकर के आपके सम्मुख आ गए हैं गाइस, ठीक है पूरा। अब इसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेसियरम सही है, विल्ट ऑफ कॉटन फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरम सही है, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन अल्टरनेरिया लिनी नहीं, यही नहीं है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेट्राइकम फैकेल्टम सही है, फैल्केटम ठीक है, तो ये सही है। चलते हैं अगला आगे 2000, देखिए 2002 हो गया, 2003 हो गया, 2005 में पहला प्रश्न क्या पूछा था, माइकोराइजा रिप्रेजेंट, माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित करता है सिम्बियोसिस ऑफ फंगस एंड रूट। देखिए फंजाई जब उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ फंजाई का संबंध होता है तब उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। उच्च पादप के उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ फंजाई का संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। यह प्रश्न पूछा कब, 2005 में। एल्ब्यूगो इज ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है गाइज, ये विकल्प में दिया था। एल्ब्यूगो कैसा ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है, 2005 का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगला टीजीटी 2009 में केवल एक प्रश्न आया था, वो कौन सा, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज, यानी कवक में उसका संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो कवक का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है गाइस, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। आगे चलते हैं अगला देखते हैं 2018 में एलटी ग्रेड 2018 में 4 प्रश्न आए फंजाई से। एलटी ग्रेड 2018 में फंजाई से कितने, 4 प्रश्न आए। उनमें से पहला प्रश्न क्या था कि मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टीज क्लास आर कॉमनली नोन एज, यानी जो एस्कोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं उसे सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं सैक फंजाई। क्या कहते हैं गाइज, उसे कहते हैं सैक फंजाई। एस्कोमाइस्टीज के सदस्य जो होते हैं सैक फंजाई कहते हैं। दूसरा पूछा था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। एई टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काज्ड बाय, टिक्का डिजीज मूंगफली में टिक्का डिजीज किसके द्वारा होता है, तो सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है। अगला पूछा था मुरी फॉर्म कोनिडिया किसमें पाया जाता है, मुरी फॉर्म कोनिडिया फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है, अल्टरनेरिया में पाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा था 2018 में, तो इन प्रश्नों को देख लीजिए। फिर इसके आगे चलते हैं कि टीजीटी में आखिर और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अब यहाँ एक दिया है आरपीएससी लेक्चरर 2015 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से, पहला है फंजाई यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज इज, यानी पनीर के बनाने में किस कवक का यूज होता है, इसके मैचुरेशन में किस कवक का यूज होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए वहां क्या है, पेनिसिलियम है गाइज। क्या है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम। थोड़ी सी लाइट इधर उधर लुप हो गई थी गाइस, इसलिए थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, यानी फंजाई जगत फंजाई का मुख्य जो लक्षण है, कैरेक्टर है, वो क्या है, तो वो कैरेक्टर क्या था, इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी यूकैरियोटिक जीवधारियों का एक ऐसा समूह विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका पोषण किस विधि के द्वारा था, उसका पोषण जो है अवशोषण विधि द्वारा वो पोषण प्रदान करते हैं।
अवशोषण विधि द्वारा पोषण प्रदान करते हैं। तो यह हो गया। अगला क्या पूछा था, ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन, ब्रैकेट फंजाई किसमें इंक्लूड किया गया है, तो यह है बेसिडियोमाइस्टीज में। किसमें, बेसिडियोमाइस्टीज, ब्रैकेट फंजाई। अब चलते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर टीजीटी में, टीजीटी 2010 में कौन सा क्वेश्चन आया था। केवल एक प्रश्न आया था, कौन सा, फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई सदैव क्या होते हैं, तो होते हैं हेट्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोट्राइट्स होते हैं, विविध पोषी होते हैं गाइस, ठीक है। अगला 2011 में क्या था, टीजीटी 2011 में, मेंबर ऑफ विच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर, यानी फंजाई का कौन सा ग्रुप के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में होता है। तो किसका यूज बियर बनाने में होता है, तो होता है ईस्ट का। किसका गाइस, ईस्ट का, सैकेरोमाइसिस। दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रश्न पूछा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया ऑकर इन, यानी कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो ये होता था पेंसिलियम में होता है, ठीक है, पेंसिलियम में। अगला है तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइस्टीज में। किसमें, ड्यूटेरोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट की बात आई थी जननांगों की, तो साइनोफाइसी था एल्गी में, अब यहां क्या है, ड्यूटेरोमाइस्टीज है गाइस। अगला चलते हैं, आखिर अगला प्रश्न 2011 के बाद, टीजीटी 2011 के बाद क्या हुआ, टीजीटी 2013। तो टीजीटी 2013 का क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइस। देखिए, पहला इसमें 5 प्रश्न पूछा था 2013 में, इससे फंजाई से। पहला, बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, यानी बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगैरिकस। अच्छा, एगैरिकस यानी बेसिडियोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है किसकी होती है, तो ये है एगैरिकस की फ्रूटिंग बॉडी। क्या, बेसिडियोकार्प गाइस, ठीक है, एगैरिकस की। दूसरा है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज काज्ड बाय, यानी व्हाइट रस्ट, क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट जो होता है किसके कारण होता है, तो होता है एल्ब्यूगो के द्वारा। किसके द्वारा, एल्ब्यूगो के द्वारा। अगला है, विच इज एन एडिबल फंगस, एक खाने वाला फंगस कौन सा है, तो वो है एगैरिकस। कौन सा, एगैरिकस। अगला, पैक्सीनिया काज्ड, पैक्सीनिया के द्वारा क्या होता है, रस्ट डिजीज, ठीक है। अगला कह रहा है, विच फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड के बनाने में कौन सा फंगस यूज होता है, तो वो कौन सा है, ईस्ट, ईस्ट है गाइस। 2013 के ये क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में 2013 में। अब 2016 में देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 5 हैं। 2016 में भी कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। पहला है, विच फंजाई कैन डिफेक्ट कॉपर इन ट्रेस एंड यूज इन बायोएसिस, कह रहा है वह कौन सा कवक है जो कॉपर की सूक्ष्म मात्रा को भी पहचान लेता है, यानी कॉपर की सूक्ष्म मात्रा को भी पहचान लेता है और उसका उपयोग बायोएसे में किया जाता है। तो वो कौन सा है, एस्परजिलस नाइजर। कौन सा है गाइज, एस्परजिलस नाइजर। दूसरा प्रश्न, विच एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर, कौन से एसिड एस्परजिलस नाइजर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती है, तो नहीं होती है गैलिक एसिड। वहां ऑप्शन दिया था गैलिक एसिड इसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती है। अगला है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन किसमें कॉमन होता है, तो ये होता है जाइगोमास्टीज के सदस्यों में। किसमें, जाइगोमास्टीज के सदस्यों में। वही भाई कौन कौन थे, जैसे राइजोपस था और म्यूकर था, ठीक है, राइजोपस और म्यूकर, इनमें गैमिटेंजियल कॉपुलेशन द्वारा होता है। अगला चौथा प्रश्न क्या है, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, ठीक है, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, यानी भारत में व्हीट रस्ट, यानी देखिए गेहूं में, भारत में गेहूं में जो उत्पन्न होता है रस्ट डिजीज जो उत्पन्न होता है, तो उसकी वार्षिक पुनरावृत्ति, रस्ट की वार्षिक पुनरावृत्ति का वर्णन किसने किया। भारत में गेहूं के वार्षिक रस्ट की वार्षिक पुनरावृत्ति का वर्णन किसने किया, तो किसने किया था, केसी मेहता ने। किसने किया था गाइस, केसी मेहता ने किया था। अगला प्रश्न पूछा था, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन, एसेक्सुअल स्पोर जनरली किस में नहीं पाया जाता है, तो ये किस में नहीं पाया जाता है, एगैरिकस में नहीं पाया जाता है गाइस। अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, देखिए 2016 हो गया, 2021 टीजीटी में 2021 में 3 प्रश्न आए,
यहां देख लीजिए पहला, अच्छा 4 प्रश्न आए हैं, एक और भी और होगा गाइज, हाँ ये चौथा है। तो 4 प्रश्न आए हैं। विच स्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट, यानी पक्सिनिया ग्रैमिनिस स्पीसीज की का कौन सा स्पोर जो है गेहूं व्हीट पर पाया जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस की कौन सी स्पीसीज, पक्सिनिया ग्रैमिनिस की कौन सा स्पोर गेहूं पर पाया जाता है, तो पाया जाता है कौन, यूरिडियोस्पोर। अगला, द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया दैट कॉज येलो रस्ट ऑफ व्हीट, यानी पक्सिनिया कौन स्पीसीज जो है येलो रस्ट ऑफ व्हीट उत्पन्न करती है, गेहूं में येलो रस्ट कौन से उत्पन्न करती है, तो पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस है गाइस। तीसरा जो है ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, ब्रांच कोनिडियोफोर किसमें पाया जाता है, तो ब्रांच कोनिडियोफोर पाया जाता है पेनिसिलियम में, किसमें, पेनिसिलियम में गाइस। तो 3 प्रश्न ये हुए और चौथा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। ये चौथा प्रश्न है जो पूछा गया था टीजीटी बायोलॉजी 2021 में। ओह सॉरी, ये थोड़ा सा सिस्टम जो है हिल गया गाइस, सिस्टम हिल गया, कोई बात नहीं, प्रश्न कहीं नहीं गया, फिर से आ गया प्रश्न। चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ द, यहां कह रहा है, पूछ रहा है गाइस कि इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे यहां एग्जाम्पल, यानी एक किसी जीवधारी का जो थैलस होता है, यदि जैसे फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी जैसे कवक जो है पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट हो जाए, रूपांतरित हो जाए एक या अधिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, यानी जननांग वाली संरचना में बदल जाए, तो इट इज कॉल्ड एज, तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होलोकार्पिक फंजाई। जब पूरा पूरा जो है थैलस जननांग संरचना में बदल जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि यह आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि यह आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि फिलहाल ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लगा है आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग जरूर बताइएगा गाइस। एक एनर्जेटिक यानी बिल्कुल ऊर्जा के साथ, किसके साथ, ऊर्जा के साथ गाइस। देखिए बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं सर सीट कम है, कैसे क्या करें। हम तो कहते हैं ये जो सीट निकाली गई है किसके लिए, जानवरों के लिए, भगवान के लिए, किसके लिए, भूत के लिए, किसके लिए निकाला गया है, मनुष्य के लिए निकाला गया है। मनुष्य और वो भी स्टूडेंट में जो टीजीटी बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहा है उसी के लिए निकाला गया है। तो क्या आप कम है क्या क्षमता में, अपनी पूरी जोर लगा दीजिए गाइस, जोर लगा दीजिए। आपको तो एक सीट से मतलब है ना, आपका कर्तव्य है कि पूरी तन्मयता से पूरी फुल मेहनत करना, कोताही नहीं, पूरी फुल मेहनत करना। बाकी तो कुछ दूसरों के भी हाथ में है गाइस। देखिए सब कुछ नौकरी नहीं होता है, ऐसा भी समझिए। लेकिन हाँ, इस समय तो आप जो मेहनत कर रहे हैं पूरी फुल एनर्जी ही आप लगा दीजिए, क्यों नहीं क्रैक होगा भाई। पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, ऐसा टॉपिक पढ़ लीजिए कि आपका कहीं भी क्वेश्चन आए 100 में 100 आप कर ले जाओ बस। उसके बाद तो क्वेश्चन 125 ही होंगे ना, तो 125 में 125 करने की आप जज्बात जुनून रखो अपने पास, सब कुछ संभव है गाइस, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज इस टॉपिक में बस यहीं तक रखते हैं। लेकिन आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। कुछ लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं देखता हूं, उनका नाम देखता हूं गाइस, जैसे अंकिता मौर्य हैं, ये तो भाई बहुत तेज, बहुत रेगुलर रहते हैं, बिल्कुल ये पंक्चुअल रहते हैं। तो चलो गाइस, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।